राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। साधन सुधा सिंधु दृश्य मात्र अदृश्य में जा रहा है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी बहुत ही सरल और सीधी बात कहते हैं और समझाते हैं कि एक बड़ी सीधी बात है, उसे ठीक तरह से समझ लें तो बड़ी अच्छी तरह से साधन चल पड़ेगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है, इसे मान लिया और जान लिया तो फिर कभी संदेह नहीं होगा कि प्रवाह चलता है या नहीं चलता है। तो जैसे गंगा जी का प्रवाह चल रहा है, वैसे ही संसार का भी प्रवाह चल रहा है। ये सबका सब संसार निरंतर अदृश्य की तरफ जा रहा है। ये देखने वाला सब प्रतिक्षण न दिखने में जा रहा है। जो कल दिखता था वो आज नहीं दिखता है। थोड़ा विचार करके देखें कि कल जो शरीर था वो आज नहीं है, जो आज दिख रहा वो कल न रहेगा। ये तो प्रतिक्षण बदल रहा है। इस प्रकार दृश्य प्रतिक्षण अदृश्य हो रहा है। सीधी सरल बात है, सीखने की कोई जरूरत ही नहीं। चाहे मान ले चाहे जान ले, ये सब का सब जा रहा है। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। जिस दिन कोई मर जाता है तो कहते हैं कि आज वो मर गए, पर वास्तव में जिस दिन जन्मा था उसी दिन से उसका मरना शुरू हो गया था और वह मरना आज पूरा हो गया। जो अवस्था अभी है वो प्रतिक्षण जा रही है। धनवत्ता और निर्धनता, आदर और निरादर, मान और अपमान, बलवत्ता निर्बलता, सरोगता निरोगता इत्यादि जो भी अवस्था है वो सब जा रही है। अब जो जा रही उसमें क्या राजी होना, क्या नाराज होना, इस बात को समझने के बाद इस पर दृढ़ रहे। अभी कोई आकर कहे कि अमुक आदमी मर गया तो भीतर भाव रहे कि नई बात क्या हो गई। जो बात प्रतिक्षण हो रही है वही तो हुई। यदि इसमें कोई नई बात दिखती है तो दृश्य हर समय अदृश्य में जा रहा है, इस तरफ दृष्टि नहीं है। तभी तो मरने का सुनकर चिंता होती, मन में चोट लगती, धक्का लगता है। ये तो मृत्यु लोक है भाई। दुखालयम अशाश्वतम है, मरने वालों का ही लोक है, इसे मर्त्य लोक कहते हैं। यह सब मरने ही मरने वाले रहते हैं। मृत्यु के सिवा और है ही क्या यहाँ। देखो प्रत्यक्ष में ही सब कुछ अभाव में जा रहा है। इस बात को ठीक तरह से समझ लो भाई। जो जीवन है वो मृत्यु में जा रहा है। अभी तक जितने दिन जी गए उतने ही मर गए। जो जी गए ये बात तो झूठी है और मर गए ये बात बिल्कुल सच्ची है। इस बात को समझना, याद नहीं करना है, समझना है। अब कहो कि जितने दिन जी गए उसमें मरने की क्रिया दिखाई नहीं देती, तो विचार करें कि ये काले बाल नहीं मरते तो आज बाल सफेद कैसे हो गए। आप कहें कि रूपांतरित तो हो गए हैं, तो मरने में क्या होता है? रूपांतरण ही तो होता है। पहले जैसे जीता हुआ दिखता था वैसे अब नहीं दिखता। आधी उम्र आपकी चली गई तो आधा मर ही गए। आधी उम्र चली गई ये बात तो आप मानते हो ना, पर आधा मर गए ये आपकी समझ में नहीं आता। और वास्तव में एक ही बात है, केवल शब्दों में अंतर है, भाव में अंतर बिल्कुल नहीं। सुनने में कड़ा इसलिए लगता है कि जीने की इच्छा है, पर बात सच्ची। आधी उम्र चली गई ये बात जचती है तो जची हुई बात को ही मैं पक्का करता हूँ। इतना ही मेरा काम है, मैं कोई नई बात नहीं सिखाने आया हूँ। तीन बातें होती हैं, सीखी हुई, मानी हुई और जानी हुई। उसे पक्का मान लो, पक्का जान लो, इतना ही मेरा कहना है। फिर बात हमेशा जागृत रहेगी, इसमें संदेह नहीं होगा। तो जितनी उम्र बीत गई है भाई उसमें संदेह होता है क्या? संदेह नहीं होता। तो उतना मर गया इसमें संदेह कैसे रह गया? शरीर हरदम जा रहा है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। मैं अपनी बीती बात बताऊं।
कि जिस दिन मैंने ये समझा कि ये दृश्य अदृश्य में जा रहा है, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि ओहो, कितनी मार्मिक बात मिली है, कितनी बढ़िया बात मिली है। मैं ठगाई नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। आप थोड़ा ध्यान दो कि शरीर मरने की तरफ जा रहा है कि जीने की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सच्ची बात है कि ये मरने की तरफ ही जा रहा है, दृश्य अदृश्य की तरफ जा रहा है। तो ये मरने की तरफ जा रहा है। मेरे मन में बात आई कि जैसे बालक पाठ पढ़ता है तो उसे का खा गा घा एक बार याद हो गए तो फिर याद हो ही गए, फिर उससे पूछो तो तुरंत बता भी देगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे आप भी चलते फिरते हरदम याद कर लो कि भैया ये सब जा रहा है, दृश्य अदृश्य में जा रहा है, भाव अभाव में जा रहा है, जीवन मृत्यु में जा रहा है, तमसो मां जो तर्ग में, दर्शन अदर्शन में जा रहा है। इस प्रकार इसे हरदम याद रखो तो अपने आप इसका प्रभाव पड़ जाएगा और फिर बड़ा भारी लाभ होगा। बालक की तरह इस पाठ को सीख लो। जितना सुख का लोभ है, जितने जीने का लोभ है, उतना ही इस बात का भी आदर नहीं है। लोभ और आदर दो चीजें हैं। इस बात का आदर कम है, लोभ का आदर ज्यादा है। आदर कम है यही भूल है। तो आज से इस बात का आदर करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण